एमबीबीएस डॉक्टर में और एक फार्मासिस्ट डॉक्टर में क्या डिफरेंस होता है, या फिर इन दोनों डिग्रीज़ के अंदर क्या डिफरेंस है, इनका सब्जेक्ट डिफरेंस क्या है और पाकिस्तान में और दीगर कंट्रीज़ में इनका स्कोप क्या है, इस तमाम हवाले से हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी डिग्री इनमें से सुपीरियर है। तो उसका आंसर ये है कि ये दोनों इक्वल हैं। एक एमबीबीएस डॉक्टर के पास जो इल्म होता है वो एक फार्मासिस्ट डॉक्टर के पास नहीं होता, और इसी तरह से जो इल्म एक फार्मासिस्ट के पास होता है वो एक एमबीबीएस डॉक्टर के पास नहीं होता। अगर ड्यूरेशन की बात की जाए तो इन दोनों डिग्रीज़ का ड्यूरेशन 5 साल का है। डिफ़िकल्टी लेवल के हवाले से बात की जाए तो दोनों डिग्रीज़ के अंदर डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट हैं, लेकिन ये बात अहम है कि अगर आप इस फील्ड के अंदर अपने इंटरेस्ट की बेस पे आए हैं तो फिर आप उन सब्जेक्ट्स के साथ डील कर सकते हैं। अब मैक्सिमम वो सब्जेक्ट्स हैं जो दोनों डिग्रीज़ के अंदर सेम है, जिस तरह से बायोकेमिस्ट्री है, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, एनाटमी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी। लेकिन अब फ़र्क यहाँ पे आता है कि इनमें से कुछ वो सब्जेक्ट्स हैं जो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स ज़्यादा पढ़ते हैं और कुछ वो सब्जेक्ट्स हैं जिनको फार्मासिस्ट ज़्यादा पढ़ते हैं, और ये चीज़ डिपेंड कर रही होती है उनके रोल पे। क्योंकि एक एमबीबीएस डॉक्टर का जो रोल होता है वो एक डिज़ीज़ को डायग्नोज करने के हवाले से होता है। एक पेशेंट आया है, उसको क्या डिज़ीज़ है उसको आइडेंटिफाई करना, उसको डायग्नोज करना, ये एक एमबीबीएस डॉक्टर का काम होता है। इसलिए वो ज़्यादातर जो सब्जेक्ट्स डिटेल में पढ़ते हैं वो पैथोलॉजी, एनाटमी, इस तरह के सब्जेक्ट्स उनको ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। और एक फार्मासिस्ट का जो रोल होता है वो उस डिज़ीज़ जो कि एक डॉक्टर ने डायग्नोज कर दी उसके ट्रीटमेंट के साथ होता है। तो इसलिए वो ज़्यादातर वो तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जिनके ज़रिए से उस डिज़ीज़ को ट्रीट किया जा सके। अब डिज़ीज़ को ट्रीट करने के लिए जो भी मार्केट के अंदर कैप्सूल्स, इंजेक्शंस, मेडिसिन्स मौजूद हैं, उनकी प्रोडक्शन से लेके उनके अंदर जो भी केमिस्ट्री उनकी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है, वहाँ से लेके उसको मार्केट में लाने तक और फिर मार्केट से उसको पेशेंट तक पहुँचाने तक, ये तमाम रोल एक फार्मासिस्ट का होता है। और फार्मासिस्ट को ये इस चीज़ का भी पता होता है कि एक जो ड्रग एक पेशेंट ले रहा है ये उसके जिस्म के अंदर जाकर कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगी, किन आर्गन्स तक जाएगी, इसके टारगेट कौन से हैं, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, और फिर ड्रग अपना एक तो इफ़ेक्ट शो करेगी, इसके अलावा इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, और फिर वो ड्रग एक बॉडी से एलिमिनेट किस तरह से करेगी। ये तमाम इल्म और उसकी प्रोडक्शन के अंदर जो केमिस्ट्री इन्वॉल्व होगी वो तमाम इल्म एक फार्मासिस्ट के पास होता है। अब अगर स्कोप के हवाले से बात की जाए तो ये डिफ़र करता है कंट्रीज़ के हवाले से। अगर एशिया के अलावा दीगर कंट्रीज़ की बात की जाए, जिस तरह से यूके है, फ्रांस है, अमेरिका है, तो वहाँ पे एक हॉस्पिटल के अंदर एक एमबीबीएस डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट मिल के काम करते हैं। वहाँ पे यानी एक डॉक्टर के पास जब एक पेशेंट जाता है तो एक एमबीबीएस डॉक्टर एक डिज़ीज़ को डायग्नोज करता है और उसके लिए जो मेडिसन है, जो प्रिस्क्रिप्शन है तजवीज़ करके उस पेशेंट को देनी, वो एक फार्मासिस्ट के ज़िम्मे होता है। और वहाँ पे इवन अगर कोई एमबीबीएस डॉक्टर डायग्नोसिस के बाद खुद से प्रिस्क्रिप्शन दे दे तो वो फार्मासिस्ट उस एमबीबीएस डॉक्टर को अदालत तक ले जा सकता है, क्योंकि डोज़ के हवाले से जो एक मुकम्मल इल्म है वो एक फार्मासिस्ट के पास होता है, और डायग्नोसिस के हवाले से जो एक कंप्लीट इल्म है वो एक एमबीबीएस डॉक्टर के पास होता है। अब अगर एशियन कंट्रीज़ की बात की जाए तो यहाँ पर एक एमबीबीएस डॉक्टर को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, और यहाँ पर वो डायग्नोसिस के अलावा प्रिस्क्रिप्शन का जो काम है वो भी एक एमबीबीएस डॉक्टर कर रहा होता है। अगर एशियन कंट्रीज़ जिस तरह से पाकिस्तान और इंडिया के अंदर एक फार्मासिस्ट की बात की जाए कि वो क्या क्या कर सकता है, तो सबसे पहले तो वो जब उसको लाइसेंस हासिल होता है तो वो उस पर अपना बिज़नेस कर सकता है, मार्केटिंग कर सकता है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ जहाँ पे ड्रग की प्रोडक्शन हो रही होती है वहाँ पे काम कर सकता है। इसके अलावा हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के तौर पे काम कर सकता है, ड्रग इंस्पेक्टर के तौर पे काम कर सकता है, या फिर टीचिंग कर सकता है। अगर दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह यहाँ पे भी हॉस्पिटल के अंदर एमबीबीएस डॉक्टर और फार्मासिस्ट मिलकर काम करना शुरू कर दें तो वो एक डिज़ीज़ को बेहतर तरीके से डायग्नोज करके उसका एक बेहतर ट्रीटमेंट तलाश कर सकते हैं और वो माशरे को एक अच्छे तरीके से सर्व कर सकते हैं।